होने से पहले जरूर ये बात करेंगे जो मैं आज बात कर रहा हूँ। ये आपका नसीब है। आज की रात में अल्लाह की रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं, रातें होती हैं। फिर मैं कहता हूँ कि बीबी अगर नेक मिल जाए, फिर कह रहा हूँ बीबी अगर नेक मिल जाए तो सुभान अल्लाह। एक चौधरी थे पहले जमाने में, जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था, इसका बंटवारा नहीं हुआ था, उस जमाने की बात है। एक चौधरी थे, उनकी जो है ना वो दो बीबियां थी। अच्छा दो बीबियां थी। बड़ा मालदार आदमी था, बड़ी उसके पास गाय भैंस, यानी यही तो धन होता था पहले। यही चीजें होती थी कि जमीन होती थी और भैंसें होती थी, ये सब चीजें होती थी पिछले जमाने में। इसको ही आदमी जमींदारी कहता था। अच्छा दो बीबियां थी, उसने तीसरी शादी कर ली और तीसरी बीबी उसको ठीक मिल गई। तो कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। अच्छा तीसरी ठीक क्यों मिली ये बताऊं कि वो नमाजी बैकग्राउंड से थी, उसका बाप नमाजी, उसकी माँ नमाजी, उसके भाई नमाजी, पूरा घर नमाजी। मगर यहाँ आई तो न चौधरी नमाज पढ़े, न उसकी बीबियां नमाज पढ़े। 100 से ज्यादा नौकर, न वो नौकर नमाज पढ़े, न बच्चे नमाज पढ़े। पूरा घर खूब खा रहा है, पी रहा है, खूब चीजें, अल्लाह की नेमतें, मगर कोई अल्लाह के सामने नहीं झुकता, कोई अल्लाह के सामने सजदा नहीं करता। उस औरत ने सोचा कैसे नमाजी बनाना है, तो उसने कोई ताना तो नहीं दिया कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि उसने सोचा कि आखिर इनको नमाजी बनाना कैसे। तो उसने सोचा कि चौधरी के पर शुरू करूं। तो उसने देखा कि चौधरी के लिए दूध लेके जाता है नौकर शाम को सोते वक्त, तो वो लेके गई, उससे वो नौकर के पास गई और बोली चौधरी के लिए दूध तुम नहीं लेके जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। तो उसके ऊपर से काम उतरा। उसने कहा ठीक है तुम लेके जाओ। उसकी औकात ही कितनी होती नौकर के बेचारे की। वो हट गया पीछे को और ये उठी, और उठने के बाद इसने दूध गर्म किया। वो सादा लेके जाता था, इसने बादाम डाल के छौंका लगाया और खूब गर्म सुरख दूध लेके गई और बोली लीजिए चौधरी साहब ये दूध पीजिए लीजिए। तो उसने दूध देखा, औरत को देखा, लगा मेरी तो दो बीबियां पहले से हैं, वो तो कभी नहीं आई, आप क्यों आई हैं? कहने लगी आप छोड़िए इस बात को, मेरा काम है आपकी खिदमत करने का, आप मेरे शौहर हैं, मेरा हक ज्यादा है, आप लीजिए दूध पीजिए। तो उसने कहा ठीक है। वो दूध पी लिया उसने। फिर बोली मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है। क्यों? कहा मैं अपने बाप के दबाती थी अपने घर पे, अब आपके दबाऊंगी, आप मेरे सरताज हैं। तो उसने पांव दबाने शुरू कर दिए। अच्छा वो पॉइंट भी जानती थी कहां से दबाना है। कुछ लोग दबाते हैं तो दर्द कर देते हैं, कुछ लोगों को पता होता है कि कहां से दबाना है। वो दबाने लगी, दबाते दबाते चौधरी को रिलीफ हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, वो सोने लगा। जैसे ही वो सोने लगा उसकी नींद आने लगी। ये बोली चौधरी साहब अगर आप सो रहे मैं जा रही हूं, अगर बुरा ना मानो तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। वाह 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 वाह। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा मालदार, तीन गुरूर की आदतें, तकब्बुर, घमंड, तीन जगह से। मर्द भी घमंडी होते हैं, और दूसरा चौधरी, और तीसरा मालदार। बोला तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। जलील कर दिया आपकी और मेरी लैंग्वेज में। मगर मुझे बताओ जो किसी से बदतमीजी करे वो जलील है, या जो बदतमीजी सहले वो जलील है? और हमारे यहां कौन है? हम तो ये कहते हैं उसने उसकी बेइज्जती कर दी। तो जिसने गाली दी वो बदतमीज है, या जिसने सुनी वो बदतमीज है? जिसने सुन के सब्र किया वो बदतमीज है। मेरी इज्जत इतनी हल्की नहीं है जो कोई बदतमीज मेरी बेइज्जती कर देगा, वो अपनी औकात दिखाएगा। कोई आपको गाली दे आप गाली मत देना, कोई बदतमीजी करे आप बदतमीजी मत करना। वो आपको अपने मेयार पे, अपने स्टेटस पे लाना चाहता है। अगर आपने भी गाली दे दी तो याद रखना फिर आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहा। एक और आदमी करा रहा था, शेख सादी कहते हैं, उसकी बेटी ने पूछा क्यों रो रहा है? कहने लगे आज मेरे कुत्ते ने काट लिया। कहा तो तू भी काट लेता? मेरी बेटी कुत्ते के बदले में कुत्ते को काटा नहीं जाता। ऐसे ही बदतमीज आदमी की बदले में बदतमीजी नहीं की जाती। समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही? हमारा मतलब यह कि हम उस अबू जहल को इज्जत वाला नहीं मानते जो गालियां देता था, हम उस अबू बकर को इज्जत वाला मानते हैं जो गालियां सहते थे। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। क्या बात है? जब कोई बदतमीजी करे तो इको कम करो भाई, इको कम करो। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है आपका, कोई कमी नहीं है माइक में, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। अब वो औरत को कहा भाग यहां से, वो चली गई बेचारी, मगर एक लफ्ज नहीं कहा उसने, ना उसका दिल टूटा। फिर दूसरे दिन भी आई, कहने लगी लीजिए दूध पीजिए। फिर आ गई, फिर नमाज के लिए कहेगी। कहा चौधरी छोड़ो ना,
दूध की बात है नमाज की, आप दूध तो पीजिए। उसने दूध ले लिया, अच्छा वो पाँव की दबाने का आराम भी उसको याद था, तो उसने फिर पाँव दबाने शुरू किए। इसने कुछ नहीं कहा, दबाती रही दबाती रही दबाती रही। उसकी आंखों में नींद आने लगी चौधरी के, और खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूँ, आपको भी नींद आ रही है, मैंने भी सोना है, मगर अगर आपको बुरा ना लगे और गुस्सा ना करो और जलाल में ना आ जाओ तो चौधरी सुबह नमाज के लिए उठाऊं। ऐसे लफ्ज पूरे नहीं हुए थे, चौधरी ने बड़ी बदतमीजी के साथ लात मारी। ऊपर बैठी थी, नीचे गिरी। पहले तो पाए में उसकी मुंह लगा तो मुंह फट गया, फिर नीचे गिरी तो फिर मुंह के अंदर से खून के कतरे टप 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 नीचे को गिर रहे थे। जब मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरे, अल्लाह अकबर, तो उसने एक लफ्ज नहीं कहा, मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती थी, तू मुझे मारता है। उसने एक हर्फ नहीं कहा। न जाने कितने नेक बाप की औलाद थी वो, उसकी माँ कितनी नेक होगी जिसने ऐसी औरत लड़की को जन्म दिया था और ऐसी परवरिश की थी। एक लफ्ज नहीं बोली, फिर चली गई, मगर फिर उसके बाद वो आती रही जाती रही, आती रही जाती रही। एक दिन चौधरी ने कहा तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप चौधरी अच्छे खानदान की है, तुझे मैं गाली देता हूँ मारता हूँ, फिर भी रोज आके नमाज को कहती है क्यों? कहने लगी चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। का क्या मतलब? का तेरा खाती हूँ, अगर तू जहन्नम में जाएगा तो ये कैसे बर्दाश्त करूंगी? का क्या मतलब? का मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो मरते वक्त इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, अगर सातों समंदर का पानी भी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और ए चौधरी, जो बेनमाजी जब मरेगा तो जलील होके मरेगा। चौधरी जो बेनमाजी होगा कयामत के दिन दुश्मना ने खुदा के साथ खड़ा होगा। और ए चौधरी अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरे आने वाले बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। बस इसी लालच में तुमसे पिटती हूँ, गालियां खाती हूँ कि तुम नमाजी बन जाओ। चौधरी ने इतनी बातें सुनी तो दिल उसका जो है मुलायम हो गया। रो के बोला तू मुझे सुबह को ना उठाना, मैं सुबह को तुझे उठा दूंगा। सुबह को चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया। दोनों मियां बीबी जब उठे तो फिर औरत ने अपना मुसल्ला बिछाया, आदमी ने भी बिछाया, मगर आज का मुसल्ला जरा अच्छे से बिछाया था औरत ने। और सर सजदे में गिरा के बोली ऐ अल्लाह तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मैं कितनी पिटी हूँ, कितनी गालियां खाई हैं मैंने। तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मैं कितना मारा है इसने मुझको, मगर फिर भी आज ये बड़ी मुश्किल से नमाज के लिए झुका है। तो झुक जाना इसका काम था और यहाँ तक लाना मेरा काम था और कबूल करना अब तेरा काम है मेरे मालिक। मैं कमजोर औरत हूँ, मुझ पे करम करना, देख हो सकता है ये फिर कभी ना आए, दिल बदल देना। जब चौधरी सजदे में गया अल्लाह ने ऐसा दिल बदला कि फिर कभी चौधरी की तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। अल्लाह ने एक ही दिन में ऐसा दिल बदला कि मियाँ फिर बड़ा सा मस्जिद मदरसा बनाया, इमाम रखा, उलमा रखे, और फिर सारे उसके नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीबियां नमाजी बन गई, सारे बच्चे नमाजी बन गए। एक औरत ने ऐसा इनकलाब पैदा किया कि इलाके में नमाजियों की लहर पैदा हो गई। और जब उन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू थे। जो मैं यही बताना चाहता हूं कि जिसने ये कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूं। यानी जब माँ बाप नेक हो जाए तो बच्चे अल्लाह के वली बन के पैदा होते हैं। माँ बाप अगर चाहे तो बच्चों को जहन्नम की तरफ ले जा सकते हैं, माँ बाप चाहे तो जन्नत की तरफ ले जा सकते हैं। ये माँ बाप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ गई वो औरतें जो कुरान पढ़ती थी? गायब है, नहीं है। कहाँ गई वो औरतें? इधर देखो, तवज्जो करो मेरी तरफ देखो। कहाँ गई वो औरतें? सुबह को जब सुबह होती थी तो कुरान की आवाज आती थी घरों से, मगर अब घरों में कुरान की आवाज